बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंत तजअलुल हज़्न इज़ा शि'ता सहला। आमीन या रब्बल आलमीन। आज इंशाअल्लाह हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फेल माजी मजहूल। अभी आपने पढ़ा था मारूफ। आज आप क्या पढ़ने जा रहे हैं? मजहूल पढ़ने जा रहे हैं। तो गौर से सुनिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। अल्लाह ताला आसानी का मामला करे। आमीन। फेल माजी मारूफ की सबने गर्दान लर्न कर ली है। तशरीफ अगर किसी ने लर्न नहीं की है तो प्लीज लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपका मारूफ फिनिश हो गया है। आज से मजहूल स्टार्ट होने जा रहा है। तो क्या है फेल माजी मजहूल? देखिए, आपने पढ़ा था अभी मारूफ। तो मारूफ में डूअर ऑफ द एक्शन यानी जो काम का करने वाला मालूम होता है। मजहूल में डूअर ऑफ द एक्शन अननोन होता है, उसका पता नहीं होता है या जिक्र नहीं किया जाता है। इसलिए फोकस एक्शन पर होता है, डूअर पर नहीं होता है। किस चीज पे फोकस होता है? एक्शन पर, डूअर पे नहीं होता है। तो यहाँ आपको बताया जा रहा है फेल माजी मजहूल। तो बुक में आपकी डेफिनेशन क्या है आप देखिए। फेल माजी मजहूल वो फ़िल है जिसके जरिए गुजरे हुए जमाने में किसी काम का करना या होना मालूम हो। गुजरा हुआ जमाना आप पढ़ चुके हैं, मीन्स पास्ट टेंस। लेकिन काम करने वाला यानी कि फाइल मालूम ना हो या इसका जिक्र ना किया गया हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको बताया जा रहा है शुरिबल माऊ, पानी पिया गया। इस मिसाल में फाइल यानी पानी पीने वाला कौन है मालूम नहीं हो रहा है। इसलिए इस फेल को क्या कहते हैं? मजहूल कहते हैं। तो ये आपकी डेफिनेशन थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको क्या बताया जा रहा है? कुतिबत दरसू यानी सबक लिखा गया, यहाँ पे बताया गया आपको। तो इस मिसाल से ये नहीं मालूम हो रहा है कि सबक लिखने वाला कौन है यानी राइटर कौन है, इसलिए ये मजहूल है। नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है फेल मजहूल में मफऊल को नाइब फाइल कहते हैं। अब ये यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, आपने फेल फाइल मफूल पढ़ा है, तो यहाँ पे आपका जो वहाँ मफऊल था वो यहाँ पे क्या बोला जाएगा आपको? नाइबे फाइल। या अगर आप ऐसे ये तो उर्दू में हो गया, यहाँ जो आपका लिखा है नाइबे फाइल। और अगर आप अरबी में लिखेंगे तो इसे क्या लिखेंगे? नाइबुल फाइल, यानी फाइल को अलिफ लाम के साथ लिखेंगे। नाइबुल फाइल होगा, बापे जम्मा देंगे और फाइल को आप अलिफ लाम के साथ लिख देंगे तो वो नाइबुल फाइल हो जाएगा। यहाँ उर्दू में लिखा है तो नाइबे फाइल लिखा है। ठीक, तो चाहे आप नाइब फाइल कहिए या नाइबुल फाइल कहिए, दोनों का माना एक होता है। अब नाइब फाइल का लिटरल मीनिंग क्या होता है? यानी फाइल की जगह आने वाला या फाइल के कायम मकाम।
या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ द डूअर। तो आप जो भी समझिए आप उसे समझ सकते हैं। शगुफ्ता है, स्क्रीन मत खराब करिए। उसके बाद अब क्या बताया जा रहा है आपको, फेले माजी मजहूल बनाने का कायदा बताया जा रहा है आपको। शग, शगुफ्ता, स्क्रीन क्यों खराब कर रही हैं आप? प्लीज आप में से कोई स्क्रीन क्लियर कर दे। चलिए, अब आपको क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, फेले माजी मजहूल बनाने का कायदा। तो फेले माजी मारूफ के आखिर से पहले वाले हर्फ को क्या देंगे, कसरा देंगे। क्या बात बताई जा रही है? आप शाह स्क्रीन क्लियर कर दीजिए, हम बहुत नहीं गंदी हो कर रहा है। दी है। हम नहीं हो नहीं रहा हो है। कर रही हूँ, हो नहीं रहा है, पता नहीं कैसे क्या ये किया हम भी उन्होंने। करने की कोशिश कर रहे हैं मगर हो नहीं रहा है। अल्लाहू अकबर। स्क्रीन से अपना हाथ अलग रखिएगा शगुफ्ता, और बच्चों के हाथ में मोबाइल मत दीजिए। चलिए, तो अब आपको यहाँ पे बताया जा रहा है फेले माजी मजहूल बनाने का कायदा। फेले माजी मारूफ के आखिर से पहले वाले हर्फ को कसरा देंगे। तो फेले माजी मारूफ क्या हो गया आपका, जैसे आप ये लिख दीजिए नसोरा। ठीक है, नसोरा। तो आखिर से पहले वाला लेटर कौन सा हुआ आपका, साद हुआ ना। ये फा कलीमा है, ये आइन कलीमा है, ये लाम कलीमा है। ये फर्स्ट रेडिकल, ये सेकंड, ये थर्ड। तो यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है, आखिर से पहले वाला आपका साद हुआ। तो यहाँ आपको ये बताया जा रहा है कि आखिर से पहले वाले को आप क्या देंगी, कसरा देंगी। यूं मैंने कसरा दे दिया, ठीक। उसके बाद क्या बताया जा रहा है, एक स्टेप हो गया, क्या हुआ, पेले माजी मारूफ के आखिर से पहले वाले हर्फ को कसरा देंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप आपको क्या बताया जा रहा है, जिस हर्फ को कसरा देंगे उससे पहले वाले जितने भी मुतहर्रिक हों उनको क्या दे देंगे, जम्मा दे देंगे। तो यहाँ आखिर से पहले वाला सौद है, उसको आपने ये वाला कसरा दे दिया, और उससे पहले जितने भी मुतहर्रिक हैं उनको जम्मा देंगे। तो यहाँ उससे पहले मुतहर्रिक सिर्फ आपको एक लेटर दिख रहा है, यानी नून। तो उसको आप क्या दे देंगी, जम्मा दे देंगी। और इसमें आपको की बुक में क्या बताया जा रहा है, जिस हर्फ को कसरा देंगे उससे पहले जितने हर्फ मुतहर्रिक हों उनको जम्मा दे देंगे। तो यहाँ आपको सिर्फ एक ही वर्ड मिल रहा है, तो उसको आपने जम्मा दे दिया। तो जितने इसके आगे जितने भी हर्फ होंगे सबको जम्मा देंगे। तो दो स्टेप में आपने माजी को क्या बना दिया, माजी मारूफ को क्या बना दिया, मजहूल बना दिया। तो वो दो स्टेप क्या थे आपके, आखिर से पहले वाले को आपको कसरा देना है और उस फर्स्ट वाले को जम्मा देना है। तो दो स्टेप में आपका मजहूल बन के तैयार हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बताया जा रहा है, सुलासी मुजर्रद, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सुलासी मुजर्रद से फेल माजी मजहूल सिर्फ फ़ुइला के वजन पर आता है। ये एक आपका वजन है, स्केल है, आप पढ़ चुके हैं। तो फ़ुइला के वजन पे आता है। तो अगर आप इसको देखेंगे, आपका जो नुसीरा है यहाँ पे जो बना हुआ है, ये देखिए, तो नुसीरा फ़ुइला सेम पैटर्न है। इससे इसको मिलाइए आप, तो देखिए आपका सेम पैटर्न आ जाएगा। तो इसको भी आप अगर याद रखेंगे तो बहुत आसानी होगी। सुलासी मुजर्रद से फ़िल माजी मजहूल सिर्फ फ़ुइला के वजन पर आता है।
تو بہت آسان ہے، بس اس میں بات ایک دھیان میں رکھنا ہے کہ ترجمہ ایک دم الگ ہوگا. جیسے آپ نے وہاں کہا تھا کہ نصرہ اس ایک آدمی نے مدد کی، یہاں آپ کا وہ کیا ہو گیا، نصیرہ، یعنی اسی کی مدد کی گئی، اس ایک آدمی کی مدد کی گئی. تو ایک دم میننگ کا خیال رکھتے ہوئے کرنا ہے کہ نصرہ، جو آپ نے تصریف ماضی مطلق معروف مثبت کی پڑھی تھی، وہ کیا تھا، نصرہ، اس ایک آدمی نے مدد کی. مدد کرنے والا کون تھا، وہ ایک آدمی تھا، فاعل. ٹھیک ہے، یہاں آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے، نصیرہ، اس ایک آدمی کی مدد کی گئی. یہاں پہ اس آدمی نے مدد نہیں کی ہے، یہاں اسی کی مدد کی گئی ہے. اور مدد کرنے والا یہاں پہ آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ کس نے مدد کی. تو اس بات کا آپ کو بہت خیال رکھتے ہوئے آگے ترجمہ کرنا ہے. اب اس کی آپ تصریف دیکھیے، اس کی گردان دیکھیے کہ اس میں کیا بتایا گیا ہے. یہ دیکھیے، جیسے وہاں پہ آپ کے معروف میں کتنے صیغے پڑھے تھے آپ نے، 14 صیغے پڑھے تھے پورے نا. تو سیم وہی پیٹرن ہے، سیم 14 صیغے یہاں بھی ہیں. نصیرہ، نصیرہ، نصیرو، نصیرت، نصیرتا، نصیرنا، نصیرتا، نصیرتما، نصیرتم، نصیرتی، نصیرتما، نصیرتن، نصیرتو، نصیرنا. ٹھیک، لیکن اب ترجمہ کیا ہوگا، نصیرہ اس ایک آدمی کی مدد کی گئی، نصیرہ ان دو آدمیوں کی مدد کی گئی، نصیرو ان سب آدمیوں کی مدد کی گئی، نصیرت اس ایک عورت کی مدد کی گئی، نصیرتا ان دو عورتوں کی مدد کی گئی، نصیرنا ان سب عورتوں کی مدد کی گئی، نصیرتا آپ ایک آدمی کی مدد کی گئی، نصیرتما آپ دو آدمیوں کی مدد کی گئی، نصیرتم آپ سب آدمیوں کی مدد کی گئی، نصیرتی آپ ایک عورت کی مدد کی گئی، نصیرتما آپ دو عورتوں کی مدد کی گئی، نصیرتن آپ سب عورتوں کی مدد کی گئی، نصیرتو میری مدد کی گئی. اگر آپ میل ہیں تو آپ یہی بولیں گے، اگر آپ فیمیل ہیں تو بھی. یہ جو متکلم کا صیغہ ہے میل اینڈ فیمیل دونوں کے لیے سیم رہتا ہے. اسی طریقے سے نصیرنا جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم سب کی مدد کی گئی، میل بھی یہی بولے گا، فیمیل بھی یہی بولے گی. تو یہاں پہ متکلم کے صیغے میں میل اینڈ فیمیل الگ نہیں ہے، سیم سیم ہے، باقی الگ الگ سارے صیغے ہیں. اب اس کی جگہ پہ آپ ایک دوسرا فعل لے سکتے ہیں، جیسے بہت آسان ہے، کتبہ، یکتبو کتابتن لکھنا، یا پھر آپ رزق، یرزق رزقا رزی دینا. تو اب رزقہ سے کیا بن جائے گا اگر آپ بنائیں گی، تو رزقہ ہو جائے گا نا، رزقہ، رزقہ، رزقو. اگر کتبہ سے ہے تو کیا ہو جائے گا، کتبہ، کتبہ، کتبو. خلقہ یخلقو ہوتا ہے نا، پیدا کرنا. تو اب اس میں سے آپ میں سے جس کے سائڈ آواز نہیں ہے ابھی بنائیے گا. یہ میں نے لکھا ل قا. اب اس کا مجہول بنائیے، کیا کریں گی، خلیقہ، خلیقہ ہو جائے گا. ویری خلیقہ، گڈ. آخر سے پہلے والے کو کیا کریں گی، کسرہ دے دیں گی. اس سے پہلے جتنے متحرک ہیں ان کو ضمہ دے دیں گی. ٹھیک ہے، یہ بن جائے گا. اور کس وزن پر آتا ہے ثلاثی مجرد سے، مجہول، فعیلہ، فعیلہ، فعیلا. تو فعیلہ، یہ فعیلہ، آپ کو، فعیلہ. ہاں یہ آپ کو فعیلہ، ہاں فعیلا، فا پہ ضمہ، عین پہ کسرہ، لام پہ فتحہ، فعیلا کے وزن پہ آتا ہے. اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ کوئی دوسرا اور فعل لیجئے اور اس سے بنائیے، ابھی آپ نے خلقہ سے بنایا، ابھی آپ کو بنانا ہو حسدہ سے، تو حسدہ سے بنائیں گی تو آپ کیسے بنائیں گے،
पोसीदा पोसीदा हाँ, पोसीदा हो जाएगा, इसको जम्मा दे देंगे, आखिर से पहले वाले को कसरा देंगे। तो बहुत पोसीदा आसान है, बस तर्जुमे में थोड़ा सा हमें अपने जहन को हाजिर रखना होता है, अदरवाइज सेम। अभी देखिए, आपने एक तशरीफ लर्न की थी माजी मुतलक मारूफ मुस्बत से, उसी से फिर आपने माँ लगा के मनफी बना लिया। अब उसी से आप क्या बना रही हैं, मजहूल। सेम वही है, नून सौद रो, सिर्फ हरकत में चेंजिंग की, आपका क्या बन गया, मजहूल बन गया। एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज बन जाता है, तो बस थोड़े से चेंजिंग से बन जाते हैं। तर्जुमा ख्याल रखना है, बाकी चीजें सेम है। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि तर्जुमा कीजिए, ट्रांसलेट द फॉलोइंग। तो हसदा, आपको पता है हसदा यहसुदु मीन्स क्या होता है, हसद हसदा करना, हसद करना। हसद करना। तो यहाँ पे आपको बताया गया है हुसीदू, तो आप तसरीफ पढ़ेंगे हुसीदा, हुसीदा, हुसीदू। तो थर्ड नंबर पे आपका आ गया जमा मुजक्कर गाइब का सेगा। तो आप तर्जुमा क्या करेंगी, उन सब आदमियों से हसद की गई। ठीक। अगर मैं कहूँ हसदा, तो आप क्या कहेंगे, उन सब आदमियों ने हसद की। यहाँ पे मैं कह रही हूँ हुसीदू, तो अब हसद उन आदमियों से की गई है, उस आदमी ने हसद नहीं की गई। तो हसदा, तो उस उन सब उसी, अगर आपने कहा हसदा, हसदा, हसदू, तो आप तर्जुमा करेंगी उन सब आदमियों ने हसद की। अगर मजहूल में कहेंगी हुसीदा, हुसीदा, हुसीदू, यानी थर्ड वाला सेगा आ गया, तो आप कहेंगी उन सब आदमियों से हसद की गई। अब नेक्स्ट आ रहा है हुसिद तुन्ना। तो फिर आप पूरी तशरीफ, अगर आपको समझ में आ रहा है कि हाँ जमा मुजक्कर हाजिर का सेगा है तो ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप तशरीफ पढ़ लेंगी, तो आपको समझ में आएगा। हुसित्ता, हुसित्तुमा, हुसित्तुम, हुसित्ती, हुसित्तुमा, हुसित्तुन्ना, यानी कि जमा मुजक्कर, जमा मुअन्नस हाजिर का सेगा है, सॉरी मुजक्कर बोल दिया, जमा मुअन्नस हाजिर का सेगा है ये। तो जब आप समझ गई हुसित्तुन्ना जमा मुजक्कर हाजिर का सेगा है, तो अब जब मजहूल है तो कैसे तर्जुमा करेंगे, उन सब औरतों से हसद की गई। और अगर ये मारूफ होता तो उन सब औरतों ने हसद की, हसद करने वाली कौन होती, औरतें होती। यहाँ पे उन औरतों से हसद की गई है। तो मारूफ एंड मजहूल के तर्जुमे में जो डिफरेंस होता है उसी का ख्याल रखते हुए आपको इस एक्सरसाइज को करना है। नेक्स्ट आपका क्या आ रहा है, हुसीदत। तो हुसीदत का तर्जुमा अब आप लोग कीजिए, क्या करेंगे। सबसे पहले सेगा बताइए, कौन सा सेगा है। वाहिद मुअन्नस गायब का। वेरी गुड। ये ताए तानीस क्या बताया था मैंने, कि फौरन समझ जाइए कि ये मुअन्नस की ता है, वाहिद मुअन्नस गायब। माशाअल्लाह, तर्जुमा कीजिए। उस एक औरत से हसद की गई। वेरी गुड, माशाअल्लाह। चलिए अब कोई नेक्स्ट और बोलिए, उसीदा। ऊपर से पढ़ लीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा है, उसीदा। मुजक्कर उन दो हाँ, आदमियों से हसद मुजक्कर की गई, गायब। दो आदमियों से हसद की गई। हाँ, उन तस्नीया आदमियों से मुजक्कर गायब का मुजक्कर सेगा गायब। है, उन दो आदमियों से हसद की गई। अब नेक्स्ट आपका फिफ्थ वन आ रहा है, हुसित तुमा। तो अब ये कौन सा सेगा है, उन सब आदमियों से हाजिर, हसद की तस्नीया गई। मुजक्कर हाजिर का, तस्नीया मुअन्नस मुजक्कर हाजिर। हाजिर। तस्नीया और हाजिर हाँ मुजक्कर हाँ मुअन्नस दोनों का हाजिर। हाँ मुजक्कर और हाँ मुअन्नस दोनों का है। इन दोनों औरतें या मर्दों ने हसद की गई। हाँ। ये जो आपका तुमा वाला सेगा है, ये मुअन्नस हाजिर मुजक्कर हाजिर का सेम सेम है। तो आपको पता कैसे चलेगा, तो आगे पीछे आपको आयत में जो चीजें दी हुई हैं तो उससे कुरान में पता चल जाएगा इंशाल्लाह। तो आप इसका तर्जुमा दोनों तरीके से, आप दो आदमियों से हसद की गई, और जब तक इस बुक में जब आप
کوئی بھی ایکسرسائز کریں گے تو جو فیمیل والا ہوتا ہے وہاں پہ ایف بنا رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب تک آپ کو ایف بنا نہیں دکھ رہا ہے آپ میل میں ترجمہ کرتے ہوئے چلی جائیے. نیکسٹ آپ کا آ رہا ہے خلقا. تو ان خلقا دو یخلق آدمی مینس پیدا کرنا ہوتا ہے. تو ان خلقا, دو آدمی کو پیدا کیا گیا. ہاں ان دو آدمیوں کو پیدا کیا گیا. ویری گڈ ماشاء اللہ. تو اب آپ لوگ انشاءاللہ کر لیں گے. اب اس کو دیکھیے, جیسے آپ کا ماضی میں منفی بنایا تھا تو کیسے بنایا تھا؟ ماں لگا کے بنایا تھا نا. تو سیم یہاں بھی آپ ماں لگا دیں گے. ماضی میں ماں لگائیں گے, مضارع میں لا لگائیں گے. تو یہاں ماں لگا دیں گے. اور ایک آپ کو بتایا گیا تھا کہ جب آپ کا ماضی میں ماں آئے گا تو اس کا ایک الگ قاعدہ بتایا گیا تھا نا آپ کا, تو وہ بہت کم آتا ہے. فی الحال آپ اسی کو دیکھیے کہ ماضی میں جب لا لگتے ہیں تو 2 بار لا آتا ہے. ایک ایگزامپل آپ کو بتایا گیا تھا نا کہ فلا صدق ولا صلی, تو وہ بہت کم یوز ہوتا ہے, ماں ہی یوز ہوتا ہے. تو آپ یہاں بھی ماں لگا دیں گے کیونکہ آپ کون سی تصریف پڑھ رہی ہیں؟ تصریف فعل ماضی مطلق مجہول مثبت. اب آپ کو منفی بنانا ہے تو آپ کیا بنا دیں گی؟ ماں لگا دیں گی, آپ کا بن جائے گا. اب آپ کا یہ کیا بن گیا؟ تصریف فعل ماضی مطلق مجہول منفی. ابھی آپ کو کیا بتایا تھا ہم نے؟ ادھر آپ کیا پڑھ رہی تھی؟ تصریف فعل ماضی مطلق مجہول مثبت کی ہے. یہ کس کی ہے؟ مثبت کی. مثبت مینس یس کہ ہاں کام ہوا ہے, اور منفی مینس نو یعنی کام نہیں ہوا ہے. تو اب جب یہ والی تصریف آپ سنائیں گی تو آپ کہیں گی تصریف فعل ماضی, پھر اس کے بعد میں مطلق کہیں گی, مجہول کہیں گی, اور اس کے بعد اس میں کیا ایڈ کر دیں گی؟ منفی ایڈ کر دیں گی, اور مثبت کو کیا کریں گی؟ ہٹا دیں گی. یہ نہیں کہ پورا آپ تصریف کا نیم یہ بھی کہیے, یہ بھی کہیے, یہ بھی کہیے. جب آپ مثبت سنائیں گی تو مثبت کہیں گی, اور جب منفی سنائیں گی تو یہ مثبت یہاں سے ہٹا دیں گی. تصریف فعل ماضی مطلق مجہول منفی ہے. ٹھیک ہے, تو جو بھی تصریف سنائیں گی آپ اس کا نیم لیں گی. اگر آپ کو یہ والی سنانا ہے تو آپ کیا کریں گی؟ منفی کو ہٹا دیں گی. آپ کہیں گی تصریف فعل ماضی مطلق مجہول مثبت, یعنی مثبت کی سنا رہی ہیں. اور جب منفی کی سنا رہی ہیں تو اس کو ہٹا دیں گی. آپ کہیں گی تصریف فعل ماضی مطلق مجہول منفی. تو یہ آپ کو ایسے نیم پہلے بولنا ہے پھر سنانا ہے. اب کیسے اس کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو وہی جیسے آپ نے اس کی پڑھی ہے سیم ویسے ہی پڑھ لیں گی. مانوسیرو 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 مانوسیروت مانوسیروتا مانوسرنا مانوسرتا مانوسرتما مانوسرتم مانوسرتی مانوسرتما مانوسرتنا مانوسرتو مانوسرنا. اور اس پہ آپ کو اتنی مہارت ہونی چاہیے کہ آپ ایک سانس میں پوری تصریف پڑھ جائیے, کیونکہ جیسے ہی آپ کو کچھ بھی کرنا ہوگا یہاں ایکسرسائز وغیرہ, تو آپ کو اگر ڈائریکٹ نہیں آ رہا ہے تو آپ فنگر پہ اپنا کاؤنٹ کریں گی تصریف, تو آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا. آپ کی فنگرز بتا دیں گی کہ کون سا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے, یا تثنیہ مذکر کا ہے, یا جمع مذکر کا ہے, یا مؤنث کا ہے, یا حاضر کا ہے, یا غائب کا ہے, یا متکلم کا ہے. تو یہ سب آپ کو جب تصریف کلیئر ہوگی جبھی آپ ترجمہ کر پائیں گے انشاءاللہ. اب نیکسٹ آپ کی کیا آ رہی ہے؟ ٹرانسلیٹ دا فالوئنگ. تو یہ ابھی آپ نے مثبت میں کیا تھا, جو پہلی ایکسرسائز کیا تھا وہ آپ نے مثبت میں کیا تھا. اب کیسے آ رہی ہے؟ یہ آپ کی منفی میں آ رہی ہے. تو پہلا کیا ہے آپ کا؟ ما خلقا. تو ما خلقا, خلق یخلق خلقن پیدا کرنا. تو خلقا اس ایک آدمی نے پیدا کیا, خلقا اس ایک آدمی کو پیدا کیا گیا. ٹھیک, اب یہاں پہ ما خلقا آ گیا تو اس ایک آدمی کو پیدا نہیں نہیں کیا کیا گیا. ہاں, اس کے بعد نیکسٹ کیا آ رہا ہے؟ ما خلقتا. اب خلقتا کون سا صیغہ ہے؟ فوراً آپ پڑھیں گے خلقا خلقا خلقو خلقت خلقتا خلقنا مضارع اور حاضر خلقتا.
हाँ, तो वाहिद खुलिकता मुज़क्कर हाजिर। मुजक्कर, हाँ वाहिद मुजक्कर हाजिर। माँ खुलिकता, आप एक आदमी को पैदा नहीं किया गया। उसके बाद खुलिकती आ गई, तो खुलिकती आपको पता है कौन सा वाहिद सीगा है? मुअन्नस हाजिर। हाँ हाँ, वाहिद मुअन्नस हाजिर का अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या करेंगी, फौरन अपनी गर्दान पढ़ेंगी और समझ में आ जाएगा कि ये वाहिद मुअन्नस हाजिर का सीगा है। माँ खुलिकती, आप एक औरत को पैदा नहीं किया गया। नेक्स्ट आपको क्या आ रहा है, माँ हुसीदा, तो दाल अलिफ जबर दा देख के आप फौरन समझ गए कि ये डुअल का सीगा है, राइट। तो उन दो आदमियों से हसद नहीं की गई। अब देखिए इसको आप अपने से करिएगा। नेक्स्ट आपका आ रहा है, अरबी बनाइए, यानी ट्रांसलेट द फॉलोइंग इन अरबिक। तो कैसे आपको करना है, अभी आप क्या कर रहे थे, अरबी से उर्दू बना रहे थे। अब यहाँ आपको क्या दिया हुआ, उर्दू में सेंटेंस दिए हुए हैं, आपको इसकी अरबी लिखना है। तो वो दो आदमी पैदा किए गए, वो दो आदमी पैदा किए गए। अब आपको क्या समझ में आ रहा है कि दो का सेगा खुलिका सिर्फ वो है, यानी गायब तस्निया। का सेगा है। खुलिका हाँ, तो तस्निया वाहिद। तस्निया। हाँ तस्निया, तस्निया मुजक्कर मुज़क्कर गायब का गायब। सेगा, ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट आपका आ रहा है, हम सब से हसद किया गया। अब हम सब देख के आप समझ गए कि ये 14 नंबर जमा वाला मुतकल्लिम। सेगा है जमा मुतकल्लिम का। माँ और जमा हुसीदिना। मुतकल्लिम के लिए आपको पता है हुसीदिना। मेल एंड फीमेल का कोई इशू नहीं होता है, आप नॉर्मली तर्जुमा कर सकते हैं। अगर हम ये कहें हम सब से हसद की गई तो भी ठीक है, हम माँ सब से हुसीदिना। हसद किया गया तो भी ठीक है, क्योंकि ये अपनी अपनी लैंग्वेज है ना, हम जहाँ जिस स्टेट में रहते हैं वैसे करते हैं। तो आपकी जो भी लैंग्वेज है आप अपनी लैंग्वेज में तर्जुमा करिए, क्योंकि आपको अरबी बोलना है तो आपको अपने जहाँ रहते हैं वैसी आप लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। तो आप अपने लिए भी लिख सकती हैं, हम सबसे हसद की गई, हम सबसे हसद किया गया, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ रहा है, वो दो औरतें पैदा की गई। वो दो औरतें मीन्स आपका गायब, वो जहाँ पे आएगा वो आप समझ मोहम्मद जाएंगे वो गायब है। जैसे ही आप आएगा या तुम आएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये हाजिर का सेगा है। तो अब यहाँ पे वो है तो गायब है, फिर दो औरतें डुअल हो गई। अब आप फौरन पढ़िए, क्या होगा, बनाइए। खुलिकता। गायब। हम्म, खुलिकता। हाँ कुली खुलिकता। पता, और शुरू पे खुलिकता। भी तालिया से है ना, तो पूरा फुल माउथ पढ़ेंगे, रूट ऑफ द टंग का मखरज है खुलिकता। ना। तो कुली कता, खुलिकता। हाँ ता अलिफ जबर ता, अलिफ मद्दा को टू काउंट इलांगेट भी करना है, क्योंकि जैसे ही आप ता जबर ता और ता अलिफ जबर ता, तो एकदम समझ में आता है कि हमें कैसे लिखना है और कैसे तर्जुमा करना है। ठीक है इंशाल्लाह, तो आप इतना करिएगा। और जो ना समझ में आए आपका होमवर्क ग्रुप है, दुआ पढ़ लेते हैं, फिर हम आपके क्वेश्चन लेते हैं इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग आप करके। सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।